हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को बड़ा धचका दे दिया है। मार्च में हिंदुस्तान G20 की मेजबानी करने जा रहा है और जराये के मुताबिक पता चला है कि हिंदुस्तान सिर्फ अपने फ्रेंडली नेबर को इसकी दावत देगा। सिंगापुर ने और इंडिया ने एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो है, डिजिटल पेमेंट कनेक्शन जो है वो स्टैब्लिश किया है। इससे पहले सिंगापुर जो है वो थाईलैंड और मलेशिया के साथ भी ये स्टैब्लिश कर चुका है। इस वक्त 6.5 लाख भारतीय जो है वो सिंगापुर में है और वो जब पैसे भेजते हैं अब सिर्फ फोन नंबर पे पैसे भेज पाएंगे। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान G20 का हिस्सा नहीं बनेगा, जिसकी वजह ये बताई गई है कि पाकिस्तान मुसलसल क्राइसिस से गुजरने की वजह से बैंकक्रप्ट हो चुका है। वो सोल्यूशन जो हमने दिया था कि दुश्मन के आगे जबरदस्ती वो हमें डिफॉल्ट करा के ये कहें कि हम आपके एटमी हथियार कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, उससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम मुसलमान मुल्कों के साथ एक सिक्योरिटी कोलैबोरेशन करें, न्यूक्लियर कोलैबोरेशन करें, अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करें लीगली और उससे अपना फॉरेन एक्सचेंज कमाएं। ये बेहतर ऑप्शन है बनिस्बत इस बात के कि हम बेहोश होकर लेट जाएं और कहें कि जी हमें कर्जा दो, हम एटमी हथियार तुम्हें देते हैं, तुम हमें मजीद कर्जा दो। मजीद कर्जे की हमें जरूरत ही नहीं है। इंडियन इतने अच्छे लोग हैं, हमें अगर कुछ देखे लेट से कभी जरूरत हो ना तो इंडियन हमारे काम आ जाते हैं। हमारे जो भाई हैं ना वो हमारे काम नहीं आते। कोई पाकिस्तानी इंडियन से नफरत नहीं करता और कोई इंडियन पाकिस्तान से नफरत नहीं करता। पब्लिक एक दूसरे से मोहब्बत करती है और मिलना चाहती है। पाकिस्तान फॉर एवर जो है इस मसले से आउट है और अब पाकिस्तान की बेहतरी यही है कि वो इस पे इंडिया से बात करके तो बाइज्जत तरीके से एग्जिट ले। इंडिया 176 बिलियन डॉलर की आईटी की एक्सपोर्ट करता है। सिर्फ आईटी 176 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करता है। पाकिस्तान 2.5 या 3 बिलियन पे। हमारी ईद आती हमें विश करते, हमें इनवाइट करते, उनकी दिवाली आती वो हमें इनवाइट करते। हम लोगों में इतनी मोहब्बत है, पाकिस्तानियों में इतनी आपस में मोहब्बत नहीं जितने इंडियन लोगों में मोहब्बत है। जय हिंद जावेद अख्तर साहब घर में घुस के मारा है। हाँ अबे बेइज्जती कर रहा है तेरी, बजा रहा है तेरी। ओ माय गॉड, तालियां नहीं बजाओ, वो तुम्हारी बजा रहा है। ये हालत है इस कौम की। ये कोई इंडियन आपको किसी दीगर कंट्री में मिलेगा ना तो वो आपको भाई बोलेगा और सबसे ज्यादा मोहब्बत देगा। SCO की मीटिंग में इंडिया ने पाकिस्तान को दावत दी है, लेकिन G20 का हिस्सा पाकिस्तान नहीं होगा। जी बिल्कुल, इंडिया पे डिपेंड करता है, लेकिन इंडिया की जगह अगर चाइना या कोई और भी कंट्री होस्ट कर रहा होता तो हमें बुलाने का बिल्कुल तुक ही नहीं था बनता। ये सब ऑर्केस्ट्रेटेड है, बाय डिजाइन है। ये सब कुछ इमरान के दस्तखत से हुआ हुआ। ये सब कुछ इमरान के साइन थे इसके ऊपर। अब मासूम चूचा नहीं बन सकते वो, क्या हमें पता ही नहीं था, सब कुछ बाजवा ने कर दिया। दूसरी जाने क्रेडिट भी लेते हैं कि हमने इकोनॉमी ठीक कर दी थी बहुत। अबे अकल के बुद्धो, उस वक्त तुम्हें पता नहीं चला कि वो बैंड, वो तुम्हारी ड्रम बजा रहा है बीट पे, वो भी उसका मजा इंडिया में बैठ के लोगों ने लिया है। जावेद अख्तर, उस दिन जावेद अख्तर पोइट नहीं था, उस दिन जावेद अख्तर म्यूजिशियन बना हुआ था और तुम थे उसके ड्रम, तुम थे उसकी ढोलक, वो तुम्हें बजा रहा था और उसकी जो बीट थी ना उस पर ठुमका इंडिया वाले लगा रहे थे, मजा उनको आ रहा था, तुम्हारी बज रही थी। इंडिया ने बोला है कि हम इनको SCO की मीटिंग में इनवाइट करेंगे, ये उसमें आ सकते हैं लेकिन G20 के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान उसमें भी नहीं जाएगा। मैंने पहले बात की किस मुंह से जाएगा जी, वहां पे जाके भी उन्होंने अपने रोने ही रोने हैं। ठीक है, तो जा ही ना, इससे बेहतर यही है। मेरी ओपिनियन ये है कि इससे बेहतर जा ही ना, कि वहां पे जाके भी रोने ही रोएंगे। तो हम इंडिया के साथ बना क्यों नहीं ले लेते? दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, हर लिहाज से तरक्की कर रहा है, पूरी दुनिया इस वक्त इंडिया से फायदा उठा रही है और हम बेवकूफों की तरह इंडिया के साथ दुश्मनी डाल के बैठे हैं जिसका हमें फायदा भी कोई नहीं है। देखिए, मैंने आपको पहले ऐसी बात की कि हमारे जो हुक्मरान है ना, वो मैं लफ्ज बोलना नहीं चाह रहा, वो आपको समझ ले बीप लगानी पड़ जाएगी। ठीक है, मैं हिंट ही इतना काफी है मेरा। ठीक है, पाकिस्तान के जो हुक्मरान है वो बेवकूफ है, नकम्मे तरीन हुक्मरान है। मैं आपको बात करता हूँ, इंडिया को आप दे लें ओवरऑल सिचुएशन में, देखिए इंडिया के पास इकोनॉमी कैसी है मुझे बताने, अच्छी है। पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ कंपेयर कर लें। मेरा कंपैरिजन क्यों है? क्योंकि दोनों एक ही दिन इंडिपेंडेंट हुए थे। ठीक है, कंपैरिजन बनता तो इंडिया के साथ ही बनता, हमारा ईरान के साथ नहीं बनता है कंपैरिजन, हमारा कंपैरिजन बांग्लादेश के साथ नहीं बनता। लेकिन सर, पाकिस्तान की आवाम कहती है 75 साल बहुत कम है किसी मुल्क की तरक्की के लिए। मतलब 75 सालों में इंडिया तरक्की कर सकता, पाकिस्तान नहीं कर सकता। मैं आपको एक बात करूं, देखे ना, जिसने मेहनत ना की होती, जिसने अपने ऊपर काम नहीं किया था, वो बाद में ये एक्सक्यूज देता है, लेम एक्सक्यूज देता है। ठीक है, मैं कंपैरिजन करता, मैं अपने कंपैरिजन में वापस आता हूँ। इकोनॉमी में दोनों कंपैरिजन किया जाए, इंडिया आगे। डेवलपमेंट में कंपैरिजन किया जाए, इंडिया आगे। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कंपैरिजन किया जाए, इंडिया आगे। ठीक है, उसके अलावा आप फूड क्राइसिस में बात करें, इंडिया आगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या कहते हैं, फूड क्राइसिस के सेटलमेंट इंडिया में कम है। ठीक है, आप उसके बाद प्राइसेस कंपैरिजन कर लें, इंडिया में प्राइसेस लो हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या कहते हैं, कंपैरिजन कर लें शहरों में, सिटीज में। यहाँ पे प्याज जो है ना हमें डॉलर के रेट पर मिल रहा है और इंडिया में 20 रुपए किलो प्याज है। यहाँ पे टमाटर 60 रुपए किलो और इंडिया
किलो मिल रहा है। आप फूड के ऊपर आ रही है ना, मैं आपको इतना ही बता दूं, यहाँ पे आप जितनी ऑडियंस खड़ी है जो सिगरेट वगैरह पीते हैं उनसे आप पूछ लें यहाँ पे कि जो सिगरेट जिसको पहले कोई पूछता नहीं था, यानी कि जो मजदूरों का सिगरेट कहा जाता है, वो इस टाइम जो 500 की डब्बी, हाँ जी, जो 60 रुपए की 100 रुपए की डब्बी थी वो 500 की डब्बी हो गई है। यार गरीब हूँ, हम क्या करें? जो सिगरेट पी के अपना काम बुझाते थे वो सिगरेट भी छोड़ दें, अब मर जाए वैसे ही। ये सब ऑर्केस्ट्रेटेड है, बाय डिजाइन है, ये सब कुछ इमरान के दस्तखत से हुआ हुआ, ये सब कुछ इमरान के साइन थे इसके ऊपर। अब मासूम चूचा नहीं बन सकते वो, क्या हमें पता ही नहीं था, सब कुछ बाजवा ने कर दिया। दूसरी जानिब क्रेडिट भी लेते हैं कि हमने इकोनॉमी ठीक कर दी थी बहुत। देखें जी, जहां तक कश्मीर कार्ड या इकोनॉमी फेल होने का ताल्लुक है तो ये ज़ाहिर चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। बुनियादी तौर पे मैं समझता हूं कि आपका कश्मीर कार्ड फेल हुआ ही इसीलिए कि आपकी इकोनॉमी और जो एक डेवलपमेंट है ना ओवरऑल कंट्री की, चूंकि आप ये देखें कि ये जो गुज़श्ता 20 साल का दौर है ये पूरी दुनिया में एक बहुत ही तेज रफ्तार किस्म की डेवलपमेंट का दौर है। मुल्कों ने बहुत ज्यादा जो है वो इंतहाई खौफनाक किस्म के मसाइल से निकल के तो तरक्की की तरफ सफर किया है, और उसकी वजह से उनका ओवरऑल जो एक स्टेचर है, एक वैल्यू है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, उसमें इजाफा हुआ, जबकि पाकिस्तान के साथ उसके बरक्स हुआ है। सो व्हाट डू वी डू नाउ? अब हम कहां जाएं? पाकिस्तान फार एवर जो है इस मसले से आउट है, और अब पाकिस्तान की बेहतरी यही है कि वो इस पे इंडिया से बात करके तो बाइज्जत तरीके से एग्जिट ले, कि ये पाकिस्तान के लिए आखिरी मौका है कि वो बाइज्जत तरीके से जो है वो कश्मीर इशू से एग्जिट करे, वरना एक वक्त ऐसा आएगा कि आप इंडिया के पीछे हाथ जोड़े फिरेंगे कि खुदा के लिए हमें कोई जो है फेस सेविंग के लिए कोई जो है मौका दे दें, वो नहीं देंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स बड़ी खौफनाक और बेरहम किस्म की जो है ना एक चीज है। वो सोल्यूशन जो हमने दिया था कि दुश्मन के आगे जबरदस्ती वो हमें डिफॉल्ट करा के ये कहें कि हम आपके एटमी हथियार कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, उससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम मुसलमान मुल्कों के साथ एक सिक्योरिटी कोलैबोरेशन करें, न्यूक्लियर कोलैबोरेशन करें, अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करें लीगली और उससे अपना फॉरेन एक्सचेंज कमाएं। ये बेहतर ऑप्शन है बनिस्बत इस बात के कि हम बेहोश होकर लेट जाएं और कहें कि जी हमें कर्जा दो, हम एटमी हथियार तुम्हें देते हैं, तुम हमें मजीद कर्जा दो। मजीद कर्जे की हमें जरूरत ही नहीं है। सो अब आर्मी के पास क्या ऑप्शन है? वो रेड लाइन अल्लाह न करे क्रॉस हो गई तो फिर आर्मी हार्ड इंटरवेंशन कर सकती है, और जाहिर है ऑप्शन ही कोई नहीं है फिर उसके पास कि हमारे दोनों जानिब इतने ताकतवर दुश्मन है, टीटीपी बगावत के लिए, अंदर इंसर्जेंसीज के लिए और हाई इंटेंसिटी इन्वेजन के लिए भारत हमारे अंदर दाखिल हो जाए। उस वक्त ये पूरा निजाम, ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये आइन, ये पार्लियामान, ये सब बकवास भग से उड़ जाएगी। उस वक्त सिर्फ फौज ही फौज होगी, पूरे मुल्क में मार्शल लॉ ही होगा, फौजी का हुक्म चलेगा, फौज फैसले करेगी क्या करना है। इन सियासी हुक्मरानों में, बिलावल में, शहबाज में, इमरान में कैपेसिटी है कि जंग की हालत में कौम की क़यादत कर सके? ऑब्वियसली नो। हिस्ट्री फर्स्ट रिकॉर्ड ऐसा कायम किया गया है इंडिया की जानिब से, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है और सबसे ज़्यादा अजीज़ हम कह सकते हैं क्योंकि हम वहीं से निकले थे। अब मैं वहाँ की बात करूँ इंडिया की, वहाँ पर ट्रांसजेंडर को IAS बनाया गया है, और वहाँ पर अगर हम देखें ओडिशा में वो फ्रांस उसमें डिपार्टमेंट में काम कर रही है। क्या समझते हैं सर? वहाँ पर अगर हम देखें तो हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर डिसिप्लिन हो गया, वहाँ पर पॉलिसीज़ होगी तो सर बहुत 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 बेहतर नज़र आती है। ऐसा क्यों है? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान और इंडिया के अंदर डिफरेंट सियासत है। कनाडा के अंदर हमारा जैसे ईद या रमज़ान शरीफ आता है, यकीन करें जो हिंदू लोग हैं, सिख लोग हैं, वो बड़े बड़े कंटेनर हायर करते हैं खजूर के कैलिफोर्निया से। तो मतलब कि जितने भी दोस्त हैं नेबर में सब वो मतलब कि एक कार्टून सबको डिवाइड करते हैं। हमारी ईद आती हमें विश करते हैं, हमें इनवाइट करते हैं, उनकी दिवाली आती वो हमें इनवाइट करते हैं। हम लोगों में इतनी मोहब्बत है, पाकिस्तानियों में इतनी आपस में मोहब्बत नहीं जितने इंडियन लोगों में मोहब्बत है। तो आपने अपने मुंह से खुद बताया कि हमारे साथ इंडियन होते हैं वो बहुत अच्छे से चलते हैं, लेकिन 75 सालों से आज तक हम भी यही सुनते आए, हमारे बावजात ने भी यही बताया, सोशल मीडिया भी यही बताता है, न्यूज़ भी यही बताती है कि इंडिया के अंदर कश्मीर पर भी जुल्म है और इंडिया के अंदर मुसलमानों पर भी जुल्म है। होता होगा, एक्सट्रीमिस्ट हर जगह होते हैं, बहुत मतलब कि इज नॉट लॉट ऑफ पीपल, एक्सट्रीमिस्ट हर जगह होते हैं। चंद ऐसे लोग हैं जैसे कि मतलब के जो जाहल टाइप के लोग हैं, उनके पास एजुकेशन नहीं उन लोगों के पास होती ना, तो सियासत में जो लोग हैं वो उनको बस वो अपना सबज बाग दिखाते हैं, वो लोग आगे चल के वो ये तक चलाते हैं। अदरवाइज़ यकीन करें इंडियन इतने अच्छे लोग हैं, हमें अगर कुछ देखें लेट से कभी ज़रूरत हो ना तो इंडियन हमारे काम आ जाते हैं, हमारे जो भाई हैं ना वो हमारे काम नहीं आते।